राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम संविधान से रिलेटेड एक एक बातें बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो होने वाला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। कैग के बारे में हम एक एक बातें बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथियों, अगर मैं कैग की बात करूं, कैग की अगर मैं बात करूं पहले साथियों, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कैग है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति की अगर तुमसे कोई पूछ ले तो साथियों, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। उसके बाद तुमसे पूछ लेगा ये भारत के किस भाग में है, तो भाग का जिक्र आ जाए तो साथियों 5 याद रख लेना। उसके बाद तुमसे इसके बारे में पूछेगा कि भाई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेदों की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद साथियों 148 से लेकर 151 याद रख लेना। 148 से 151 जो अनुच्छेद हैं वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों संसद के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदनों के क्या होता है, इसका एक समावेदन होता है। क्या होता है? समावेदन। समावेदन की अगर मैं बात करूं तो समावेदन पर क्या कर दिया जाता है, इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके हटाने की प्रक्रिया, तो हटाने की जो प्रक्रिया है, जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, जो उसी के समान क्या होता है साथियों, इसके हटाने की प्रक्रिया होती है कैग की। ये बात भी तुम्हें याद रख लेना है। अब इसकी पदावधि की मैं बात करूं तो साथियों पदावधि के बारे में अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई पदावधि, तो पदावधि इसकी साथियों 6 वर्ष, या भाई क्या हुआ है उसकी 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष पूर्ण करेगा, या अगर पहले 65 वर्ष का हो जाता है तो वो क्या हो जाता है साथियों, रिटायर हो जाता है। ये बात भी तुम्हें याद रख लेना है। अगर मैं बात करूं कैग की, तो सेवानिवृत्त हो जाता है। कैग क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायर हो जाता है। तो उसके बाद क्या करता है साथियों, भारत के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है। भारत सरकार के अधीन क्या होता है साथियों, कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता साथियों? ये कैग नहीं कर सकता। कैग का कैग का कार्य क्या होता है? ये साथियों सार्वजनिक जो धन होता है, सार्वजनिक धन होता है साथियों, उसका क्या होता है, ये संरक्षक होता है। ये बात भी तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। ये हमने थोड़ी सी बातें कुछ नोट्स से भी पढ़ेंगे। ये हमने क्या किया साथियों, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता दी हैं। अब पढ़ेंगे साथियों हम किससे, हम पढ़ने वाले हैं अब नोट्स से। देखिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई कैग किसकी, कैग की, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा कि भाई कैग क्या होता है। कैग इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो कैग की अगर मैं बात करूं तो साथियों क्या होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई इस पद की शुरुआत, तो इस पद को 1858 में वायसराय कैनिन के द्वारा बनाया गया। ठीक है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई ये जो पद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पद कब बनाया गया, उस समय वायसराय कौन था। तो पद बनाया गया था साथियों 1800, कब बना दिया गया था, पद बना दिया गया था 1858 में। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें और बताऊं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से। तो साथियों प्रथम की मैं बात करूं तो पहले तो कौन थे? एडम ड्रम्ड। तो ये कब बने थे? 1860 में बने थे साथियों। ये मैं अगर बात करूं साथियों, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा रखने के लिए इसका क्या किया गया था साथियों, इसका निर्माण कराया गया था। कैग नामक जो पद है इसका निर्माण किस लिए कराया गया था कि भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले जो खर्च हैं उनका ब्यौरा रखने के लिए कौन रखता था?
महालेखा परीक्षक, ठीक है, महालेखा परीक्षक, ये बात तुम्हें याद रखना है। क्योंकि साथियों जो कैग है ये तो बाद में बनाया, लेकिन इसकी जो शुरुआत है साथियों 1858 में, कब है, 1858 में वायसराय के समय में महालेखा परीक्षक के नाम से करी गई थी। और पहला जो महालेखा परीक्षक बनाया गया वो कौन बनाया गया, तो वो बनाया गया एडम ड्रम्ड 1860 में। क्यों बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए जाने वाले जो खर्च हैं उनका ब्यौरा रखने के लिए किया गया था, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब आगे पढ़ते हैं। आगे अब मैं कैग की बात करूं साथियों, तो यह संविधान के भाग नंबर 5 में है, जो कि मैंने आपको वैसे बताया था, तब भी बताया था। अब मैं बात करूं कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की तुमसे बारे में पूछे कि भाई अनुच्छेद कैग के बारे में तुमसे पूछे कि भाई कैग कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 148 से 151 में कैग का वर्णन है। उसके बाद है भाई इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अनुच्छेद 148 में। प्रश्न आ जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो 148 है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 148। उसके बाद हम बात करते हैं, यह भारत सरकार के खर्चों को नियंत्रित करता है, यानी कि भी भारत सरकार जो जो खर्चे करते हैं उसको नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रित कौन करता है, तो वो कैग करता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो नियंत्रक है तो नियंत्रण करेगा। अब इसके कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण होगी वही इसका कार्यकाल होगा। अब इसके शपथ की बात करूं मैं प्यारे साथियों की, इसको शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको शपथ दिलवाई जाती है। और अनुच्छेद नंबर 148 2 के अंतर्गत इसकी शपथ का वर्णन है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं इनके कार्य के बारे में, भाई ये कौन कौन से कार्य संभालते हैं। तो कार्यों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भाई कार्यों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 149 में है। तुमसे पूछेगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कार्यों का वर्णन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 149। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों की पहले लेखांकन और संप्रेक्षा का कार्य करता था, लेकिन 1973 में लेखांकन का कार्य कैग से लेकर सीजीए सीजीए को दे दिया गया भाई, ठीक है, किसको दे दिया गया, कैग से लेकर सीजीए को दे दिया गया भाई। उसके बाद कैग द्वारा क्या होता है, कैग द्वारा राज्य सरकारों के लिए लेखांकन एवं संप्रेक्षा का कार्य करता है। कैग द्वारा क्या होता है, सरकारों के लिए लेखांकन एवं संप्रेक्षा का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 150 में इसके बारे में क्या है। तो अनुच्छेद नंबर 150 के बारे में मैं बात करूं तो कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप तैयार करना, कैग द्वारा यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो, उसके द्वारा क्या होता है लेखाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो वो कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद नंबर 150 में होगा, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद नंबर 151 में क्या बात लिखी है, तो अनुच्छेद 151 में लिख दी भाई जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। तुमसे पूछ लेगा कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, ऐसी बात संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद नंबर 151। बेझिझक टिक कर देना, याद करके चले जाना साथियों। उसके बाद है कैग को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक मित्र भी कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से। उसके बाद मैं बात करूं तुमसे कि भी भारत का पहला कैग, तो भारत के पहले कैग के बारे में तुमसे पूछेगा। तो साथियों वर्तमान में और साथियों पहला, ये सारी की सारी चीज पूछी जाती हैं। तो पहला कैग यानी कि भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में तुमसे पूछे तो नरहरि राव, कौन होंगे, नरहरि राव होंगे। उसके बाद है साथियों वर्तमान में कैग कौन है, तो वर्तमान के अगर बारे में तुमसे पूछे
तो वर्तमान में होंगे गिरीश चंद्र। कौन होंगे? गिरीश चंद्र। उसके बाद है भाई भारत का पहला सीजीए। भारत का पहला सीजीए के बारे में तुमसे पूछे तो भारत का जो पहला सीजीए है CS स्वामीनाथन। कौन होंगे? CS स्वामीनाथन। अगर वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान के बारे में तुमसे पूछे तो साथियों SS दुबे। कौन होंगे? SS दुबे होंगे। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों, सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। जो भारत का जो कैग होता है साथियों, वो क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। तो आज हमने साथियों पढ़ लिया किसके बारे में? आज हमने पढ़ लिया CGA के बारे में, CGA के बारे में। ऐसे ही कुछ दिनों में, लगभग 5 या 10 दिन में हमारा जो संविधान है साथियों वो सारा का सारा कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों? उसके बाद हरियाणा ग्रुप डी के लिए, HSSC ग्रुप डी का जो CET होने वाला है उसके लिए हरियाणा जीके, हरियाणा जीके के लिए एक हम सीरीज लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो सीरीज आपको करवाई जाएगी। और उसमें हरियाणा के जो 22 जिले हैं, 22 के 22 जिले आपको एक बेहतरीन अंदाज में करवाने की मैं कोशिश करूंगा। और सारे के सारे आप एक बार कर लोगे तो आप एक बार देखियोगे आपको हरियाणा जीके के लिए मतलब जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट है वो हमें मात्र 22 जिलों में ही कवर करने वाले हैं। तो पहले 10 दिन हमारे संविधान के रहेंगे, उसके बाद हरियाणा जीके एक नए अंदाज में बेहतरीन तरीके से, और साथ में आपको उसके नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये जो आप कर रहे हैं साथियों संविधान, तो इसके अगर नोट्स की आपको जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आने वाली जो जो वीडियो हो वो आप तक पहुंच सकें। तो साथियों कल और मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।